गोदी मीडिया ने एक मरतबा फिर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। खबर की सच्चाई जाने बगैर, खबर की तहकीक के बगैर सीधे सीधे मुसलमानों को ब्लेम करना इन लोगों ने शुरू कर दिया कि जामा मस्जिद में ख़वातीन की एंट्री को बैन कर दिया गया है, औरतों को जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक दिया गया है और ख़बर चलानी शुरू कर दी गई। लोगों ने रद्द-ए-अमल भी देना शुरू कर दिया। ट्विटर पर उठाकर देखेंगे तो अच्छे अच्छे और बड़े बड़े जर्नलिस्ट इस फहरिस्त में आ गए हैं, इंटेलेक्चुअल आ गए हैं, दानिश्वर आ गए हैं और दूसरे लोग इस फहरिस्त में देखे जा रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि जामा मस्जिद ने औरतों पर पाबंदी लगाकर गलत फैसला किया है। औरतों को भी उतना ही इबादत का हक है जो मर्दों को इबादत का हक है। लेकिन खबर ये नहीं है। जामा मस्जिद ने एक बोर्ड ज़रूर लगाया है अपने तीनों दरवाजे पर कि लड़की या लड़कियों का अकेले मस्जिद में दाखिला ममनू है। इस बोर्ड के पीछे की जो वजह है और क्यों दाखिला ममनू है, किस वजह से ममनू है, उसको जानने की कोशिश नहीं की इन मीडिया वालों ने और सीधे सीधे नेगेटिव प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि जामा मस्जिद ने लड़कियों को उनका हक देने से महरूम कर दिया है। तालिबानी फैसला बता दिया गया, इसको दाइश का फैसला बता दिया और खबरें चलानी शुरू कर दी गई। पहले खबर क्या है, मामला क्या है, वो हम आपको बताते हैं। उसके साथ ही ट्विटर पर क्या चल रहा है और किन जिम्मेदार लोगों ने इस तरह की घटिया बयानबाजी दी है और इस फैसले को तालिबानी फैसला तक कह दिया, उनका भी नाम बताएंगे। सबसे पहले हम आपको खबर बताते हैं कि मामला क्या है, उसके बाद ये भी बताएंगे कि इस खबर पर एतराज़ करने वाले किस तरह की बकवास कर रहे हैं। खबर यह है कि दिल्ली की जामा मस्जिद की इंतज़ामिया ने तीनों दरवाज़ों पर एक बोर्ड लगाया है। बोर्ड अंग्रेज़ी में, बोर्ड उर्दू में भी है और हिंदी में भी है। उसमें लिखा हुआ है, यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि लड़की या लड़कियों का मस्जिद में अकेले दाखिला ममनू है। इस कैटेगरी में ये जो पाबंदी लगी है, जो बोर्ड दिख रहा है, इसमें नमाज पढ़ने पर पाबंदी नहीं है। जामा मस्जिद के इमाम और दूसरे जिम्मेदारों ने इसकी वजाहत भी की है कि दरअसल जामा मस्जिद में लड़कियां आती थी, बॉयफ्रेंड से मुलाकात करती थी, यहाँ डेट करती थी, फ्रेंडशिप करती थी और मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल करती थी, यहाँ किस तक कर लेती थी लड़कियां। इस वजह से लड़कियों के अकेले दाखिला पर पाबंदी लगाई गई है। हाँ, लड़कियां मस्जिद देखने आना चाहती है, अपने किसी रिश्तेदार के साथ आती है, अपनी माँ के साथ आती है, अपने बाप के साथ आती है, अपने भाई के साथ आती है, अपने शौहर के साथ कोई खातून आती है तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है। मस्जिद को लोग देखने आते हैं, दुनिया भर से यहाँ औरतें आती है और उन सबको ये सब करने की इजाज़त होगी। लेकिन कोई लड़की अकेले आती है और बॉयफ्रेंड से मिलने आती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कल्चर को यहाँ प्रोमोट अगर किया जाता है, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ करके इस तरह की हरकतें की जाती है, इस वजह से यह पाबंदी लगाई गई है। दूसरी बात है, क्या नमाज पर पाबंदी लगाई है? बिल्कुल भी नहीं। जामा मस्जिद के जो शाही इमाम है अहमद बुखारी साहब, उन्होंने वाज़े कर दिया है कि नमाज पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। अकेली औरत भी नमाज के वक्त मस्जिद में आ सकती है, नमाज पढ़ सकती है, नमाज पढ़ने के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। इसको मज़ीद तफसील से जानने के लिए आप शाही इमाम के बयान खुद सुनिए जो इंटरव्यू में बताया उन्होंने फरहान यहया के साथ। अकेली लड़की पर पाबंदी लगाई गई है क्योंकि कुछ शिकायतें आई थी और वो शिकायतें जिन्होंने भी की वो बिल्कुल बजा थी कि जामा मस्जिद को कुछ लड़के लड़कियों ने पॉइंट बना लिया था मुलाकात के लिए, या गुलाब के फूल लेकर आ रहे हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं और किसी एक कोने में बैठ गए और उसके बाद वो कुछ हरकत करते हुए भी वीडियो जो है मेरे सामने आई। तो जो बात गलत है वो गलत है और उस पर बहुत संजीदगी के साथ मैंने गौर किया और गौर करने के बाद ये तय किया कि अकेली लड़की का दाखिला जामे मस्जिद में मना है। अगर वो अपने भाई के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ कोई आ रहा है, बिल्कुल आए। नमाज पढ़ने के लिए भी अगर कोई अकेली लड़की आ रही है, बिल्कुल आ सकती है। औरतों के लिए एक अलग जगह बनी हुई है, वो वहाँ नमाज पढ़ सकती हैं। मस्जिद में इबादत के लिए अगर कोई आ रहा है, कोई पाबंदी नहीं है, इबादत करे, मस्जिद तो है ही इबादत के लिए। और मस्जिद देखने के लिए, क्योंकि तारीखी इमारत है, देखने के लिए भी लोग आते हैं। आपको देखना है, बिल्कुल देखें। ग्रुप आते हैं, कॉलेजेस के ग्रुप आते हैं, लड़कियों के स्कूल के भी आते हैं, वैसे भी फैमिलीज आती हैं। तो कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ पाबंदी है उन अकेली लड़की पर जो अपने बॉयफ्रेंड से मुलाकात के लिए जामा मस्जिद में वक्त दे रही है और उसके बाद वो यहाँ पर आ रही है। तो उन पर पाबंदी लगाना मैं समझता हूँ बिल्कुल जायज़ है। अब इस पर कोई कितना भी एतराज़ करे, उसकी परवाह नहीं है। यूं कि मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, कोई अलाउ करेगा कि इस मकसद से वहाँ पर लोग आए या लड़कियाँ आए?
गुरुद्वारे में बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। मंदिर इबादत के लिए है, वहाँ मत्था टेकते हैं लोग, वापस आ जाते हैं, लेकिन मस्जिद में अगर कोई इस तरह से करेगा तो डेटिंग वगैरह का आपका मतलब हाँ, है? बिल्कुल बिल्कुल, उसको रोका ही जाएगा और कोई इसकी हिमायत नहीं कर सकता, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। सभी इस बात को गलत कहेंगे कि कोई भी इबादतगाह इस मकसद के लिए नहीं है। तो आपने सुना शाही इमाम को, जो फरहान याह्या के साथ उन्होंने बातचीत में कहा है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो रिश्ता यहाँ निभाया जा रहा था उसको रोकने के लिए पाबंदी लगाई गई है। नमाज पढ़ने पर कोई रोक नहीं है, मस्जिद में किसी और के साथ आने पर कोई रोक नहीं है। जो बेहयाई, जो अय्याशी, जो बुराइयों को यहाँ पर फ़रोग़ दिया जाता था, जो गलत हरकतें की जाती थी, उस पर रोक लगाने के लिए ये कड़ा फैसला किया गया है। और ये सारी जगहों पर है, मंदिर में भी इसकी इजाज़त नहीं होती, गुरुद्वारा में भी इसकी इजाज़त नहीं होती, चर्च में भी इसकी इजाज़त नहीं होती। बल्कि आपने अयोध्या की वो वीडियो तो देखी होगी, न्यूज़ आपने सुना ही होगा कि तालाब में मियाँ बीवी नहा रहे थे, दोनों आपस में किस करने लगे, दोनों आपस में चिमट गए, तो उसकी लोगों ने पिटाई शुरू कर दी और कहा पब्लिक पैलेस में तुम ये सब कैसे कर सकते हो, और यहाँ मस्जिद में लोग ये सब जाकर करते हैं और उससे रोका गया है। तो इस पर तनकीद शुरू कर दी गई और मुझे लगता है जो तनकीद की गई है ना जानने की वजह से बहुत सारे लोगों ने तनकीद की है और अच्छे पढ़े लिखे लोग तनकीद कर रहे हैं। उसमें मरियम शकील बहुत बड़ी अंग्रेजी की जर्नलिस्ट है, उसने भी ट्वीट कर दिया और कह दिया कि औरतों को नमाज पढ़ने का हक है, ये गलत फैसला है, नहीं होना चाहिए। आप देखिए कितने सारे जो ट्विटर अकाउंट्स होल्डर हैं और ब्लू टिक वाले हैं वो सब कमेंट्स कर रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो स्वाति मालियाल का है। स्वाति मालियाल आम आदमी पार्टी की लीडर है और दिल्ली वुमेन कमीशन की वो चेयरमैन भी है। उन्होंने सबसे घटिया बयान दिया, आप खुद सुनिए उनके बयान को। आज दिल्ली की जामा मस्जिद में शाही इमाम ने एक बोर्ड लगा दिया है कि अब से महिलाओं की एंट्री जामा मस्जिद के अंदर पूरी तरीके से बैन है। ये शर्मनाक है और सीधे सीधे एक गैर संवैधानिक हरकत है। इन्हें क्या लगता है कि ये देश भारत नहीं है, ये देश ईरान है कि महिलाओं के खिलाफ खुले में भेदभाव करेंगे और कोई कुछ नहीं कहेगा। जितना हक एक पुरुष का इबादत करने का है उतना ही हक एक महिला का भी इबादत करने का है। कोई भी संविधान के ऊपर नहीं है। इस तालिबानी हरकत के लिए दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम को हमने नोटिस इशू करा है। ये जो बैन इन्होंने कल लगाया है इसको हर हाल में हटवा के रहेंगे। ये स्वाति मालियाल का स्टेटमेंट है, उन्होंने ट्वीट भी किया है, वीडियो भी जारी की और बड़ी सख्ती से कहा कि औरतों को भी उतना ही इबादत करने का हक है जितना मर्दों को इबादत करने का हक है। शाही इमाम का फैसला बिल्कुल गलत है, मैं बदलवा करके रहूंगी। उन्होंने ये भी कह दिया कि तालिबानी फैसला है। मतलब ये तो समझ में आया कि स्वाति मालियाल को बड़ी फिक्र है कि मुसलमानों को या मुस्लिम खातून को इबादत करने से रोक दिया गया, लेकिन जब इन्हीं मुस्लिम खातून के साथ रेप कर दिया जाता है, इंसाफ नहीं मिलता है, मुसलमानों की मस्जिद को तोड़ा जा रहा है और एक तरह से मस्जिदों को तोड़ने का मतलब है इबादत से रोकना, तब स्वाति मालियाल जी अब कहां आती है। मतलब हर जगह इन लोगों को मुसलमानों के खिलाफ तनकीद करना, मुसलमानों के खिलाफ ये करना, इस तरह की बातें की जा रही है। ट्विटर पर मैं देख रहा था तो कई लोगों ने सऊदी अरब की मिसाल दे दी और कहा सऊदी अरब में तन्हा औरतें जाती है, मस्जिद में नमाज पढ़ती है, किसी भी गार्जियन की कोई जरूरत नहीं होती है, फिर इंडिया में औरतों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यहां तो नमाज पढ़ने से रोका ही नहीं गया है, बल्कि मस्जिद में अकेले गुलगप्पे उड़ाने के लिए, एक तरह से मस्जिद का मजाक बनाने के लिए, अय्याशी करने से रोका गया है। और मुझे लगता है कि जामे मस्जिद का जो फैसला है बिल्कुल सही फैसला है, दुरुस्त फैसला है। बार बार जामा मस्जिद के ताल्लुक से शिकायतें आती थी कि वहां पर जाकर के लोग बुराइयों को फरोग देते हैं, लड़के लड़के आपस में मिलते हैं, डेटिंग करते हैं, और जो इस तरह के जो इस्तिलाहात है, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले वहां पर जाकर के मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल कर रहे थे। तो उसके लिए जामा मस्जिद के इमाम ने फैसला लिया है, इंतजामिया ने मीटिंग करने के बाद ये कदम उठाया है और सही कदम उठाया है। और ये जो कदम है इसकी जो स्कॉलर्स हैं, जो उलमा इकराम है, जो दानिश्वर हैं, वो भी तायीद कर रहे हैं। मारूफ दानिश्वर और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब ने भी जामे मस्जिद इंतजामिया के इस फैसले की तायीद की है। सुनिए उनका क्या कहना है। देखिए, ऐसा है कि जामा मस्जिद के शाही इमाम साहब ने जो ये फैसला किया है कि मस्जिद में लड़कियां बग़ैर गार्जियन के या शौहर के नहीं आए तो गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने नमाज के लिए आने पर पाबंदी नहीं लगाई है, बल्कि सैर सपाटे के लिए जो आती हैं और मस्जिद
کا جو تقدس ہے اس سے پامال ہوتا ہے، اس پر پابندی لگائی گئی ہے۔ اور امام صاحب نے جب وضاحت کر دی خود ہی کہ نماز پر کوئی پابندی نہیں ہے آنے کے لیے، تو پھر اس مسئلے کو ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ اور یہ بات کہ کعبے میں اور مسجد نبوی میں ہر جگہ عورتیں جاتی ہیں، تو جامع مسجد شاہ جہانی مسجد جو ہے دہلی کی، جس کو لے کر یہ تنازعہ پیدا کیا جا رہا ہے، وہاں پر برسوں سے، بلکہ شروع سے، جب سے ہم تو جب سے دیکھ رہے ہیں، برابر عورتیں نماز میں شامل ہوتی ہیں، جمعے کی بھی شامل ہوتی ہیں اور عید کی بھی شامل ہوتی ہیں، جبکہ جمعے کی نماز عورتوں پر فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ آتی ہیں تو کوئی روکا نہیں جاتا ہے۔ اس لیے اب مثال مجھے افسوس ہے، بہت تکلیف ہے کہ سواتی مالیوال صاحبہ نے اس کو ایشو بنانے کے لیے ایک کوشش کی ہے اور نوٹس جاری کیا ہے۔ انہیں جب یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امام صاحب نے یہ وضاحت کر دی کہ نماز پر کے لیے آنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، تو کوئی اسے نوٹس جاری کرنے کی وجہ ہی نہیں ہے۔ اور خاص طور سے ایک ایسے وقت میں جب کارپوریشن کا الیکشن ہو رہا ہے اور دوسری ریاستوں میں بھی بعض جگہ الیکشن ہو رہے ہیں، اس طرح کی کوشش کرنا جو ہے، میرا خیال یہ ہے کہ ایک سیاسی، جسے کہنا چاہیے بازی گری ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور ایسے کئی لوگ ہیں جو فیصلے کی نوعیت کو جانتے ہیں، حقیقت کو جانتے ہیں، انہوں نے اس کی تائید کی ہے اور یہی ہونا چاہیے۔ میں بھی یہی مانتا ہوں کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، مسجد کا تقدس ضروری ہے۔ جامع مسجد ایک تاریخی عمارت ہے، اس لیے نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ لوگ اس کو دیکھنے بھی جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو دیکھنے جاتے ہیں تو اس کے تقدس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ وہاں پر جا کر کے اگر آپ برائیوں کو انجام دیں گے تو کبھی بھی ناقابل برداشت ہوگا۔ اور صحیح کیا ہے، اور ایسا کہیں نہیں ہوتا ہے۔ اب گردوارہ میں جائیے، آپ کو سر پر دوپٹہ رکھ کر کے، رومال باندھ کر کے، ٹوپی پہن کر کے جانا ہوگا۔ ننگے سر آپ نہیں جا سکتے، عورتیں بھی نہیں جا سکتی ہے۔ جامع مسجد میں تو ایسی بھی شرط نہیں لگائی جاتی کسی عورت کے لیے، اور بھی جگہوں پر ان کی شرطیں ہیں، کہا جاتا ہے چپل اتار کر جائیے کر کے جائیے۔ تو ہر ایک کی اپنی شرط ہوتی ہے اور اس کے تقدس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور جامع مسجد میں یہ ہو رہا ہے۔ لیکن ایک مشورہ یہاں پر میں جامع مسجد کی انتظامیہ کو بھی دینا چاہتا ہوں۔ جامع مسجد کی انتظامیہ کو اعتراض ہونے کے بعد، ہنگامہ ہونے کے بعد صفائی پیش کرنی پڑ رہی ہے، وضاحت کرنی پڑ رہی ہے کہ پابندی کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ آپ نے سیدھے سیدھے پابندی کا بورڈ لگا دیا اور یہاں کے میڈیا ہاؤسز کو، ٹی وی چینلوں کو موقع مل گیا نگیٹو پیروپیگنڈا کرنے کا۔ اچھا طریقہ یہ تھا کہ ساری وضاحت آپ ایک پریس کانفرنس کر کے بتاتے، آپ ایک پریس کانفرنس کرتے، صحافیوں کو بلاتے اور وہاں پر یہ بتاتے کہ جامع مسجد میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اس طرح کی برائیاں انجام دی جا رہی تھی، اس لیے اس طرح کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ان چیزوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ پابندی کا مطلب ہے نماز کے علاوہ اوقات میں تنہا کسی لڑکی کا آنا یا کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ آنا اور یہاں پر عیاشی کرنا، یہ پابندی لگائی گئی ہے۔ بقیہ مسجد گھومنے کے لیے اگر کوئی بھی لڑکی اپنے پیرنٹس کے ساتھ آتی ہے تو اس پر پابندی نہیں ہے، یا نماز پڑھنے کے لیے کوئی لڑکی آتی ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، نماز ہوتی رہے گی، عورتیں بھی اس میں شرکت کرتی ہے اور جامع مسجد میں عورتوں کو نماز پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، عورتیں جا کر نماز پڑھتی ہے۔ تو یہ ہے پورا معاملہ۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ اسی طرح کی خبروں کے لیے ملت ٹائمز کو سبسکرائب کیجئے، ہمارے موبائل ایپ کو گوگل پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیجئے، اور ہمیشہ کی طرح ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ملت ٹائمز کو مضبوط بنانے کے لیے، ہماری ٹیم کو آگے بڑھانے کے لیے آپ مالی طور پر مدد کیجئے۔ ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔